देव आस्था और देव संस्कृति पर गलत तरीके से प्रहार किए जा रही और अभद्र तरीके की इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी गलत बयानबाजी की जा रही है, जिसकी तुरंत कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। यह बात आज कुल्लू में प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष DS ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हिंदुओं की आस्था से जुड़े देवी देवताओं को गलत तरीके से इंस्टाग्राम पर व फेसबुक पर दिखाया जा रहा है, जिस कारण देव समाज की संस्कृति और देवताओं का सीधा सीधा निरादर किया जा रहा है। इस कुकृत कार्य पर लगाम लगानी चाहिए और इस अभद्र कार्य करने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने जिला कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग को भी शिकायत पत्र सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्य सलाहकार श्री बुधराम शर्मा जी और जिला के हमारे अध्यक्ष भाई गंगा ठाकुर जी, हमारे साथ CM ठाकुर जी और शेर सिंह नेगी जी, अशोक जी और मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिय भाई एवं बहनों, आज की इस प्रेस वार्ता का करने का हमारा एक मुख्य जो एक एजेंडा है कि हम इस प्रेस वार्ता में किन मुद्दों को लेकर के आए हैं। गत दिनों से लेकर के आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे देवी देवताओं को और हमारे देवी देवताओं के जो रथों को इंस्टाग्राम पर डाल करके उनके रथों को और उनके मोहरों को बीड़ी पीते हुए, कहीं उन रथों पर जूते रखे हुए हैं, कहीं किसी रथ पे कुत्ता रखा हुआ है। इस तरह की हमारी देव आस्था पर और देव संस्कृति पर एक कुठाराघात करने की कोशिश की गई है। ये जो कोशिश की गई है, ये हमारे समाज का व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये व्यक्ति हमारी हिंदुत्व विचारधारा को दरकिरार करने वाला जो हिंदू विरोधी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हिंदू को मानने वाला, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह की अपमानित पोस्ट नहीं डाल सकता। आप सभी देख रहे हैं। इस संदर्भ में आज हमने एक शिकायत पत्र उपायुक्त महोदय कुल्लू को और उनके माध्यम से वही लेटर SP को जाएगा, परंतु हमने SP महोदया जी को भी एक इस संदर्भ में शिकायत पत्र दी कि गत दिनों उनके द्वारा जो FIR दर्ज की गई थी संदर्भ में इंस्टाग्राम पर देव मीम्स नाम से जो इंस्टाग्राम को चला रहा है, उस पर प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज हो चुकी है। उसके बाद उसका जो अकाउंट है ब्लॉक कर दिया गया, उस पर रिपोर्ट्स की गई। उसके पश्चात भी पिछले कल उक्त व्यक्ति द्वारा पुनः देव मीम्स इंस्टा ID से फिर से हमारे देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स डाली गई और फिर से वही कृत्य करने की कोशिश की गई। ये हमारी आस्था पर एक चोट है साथियों। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि देवी देवताओं की पोस्टों को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें। आपसे एक निवेदन आज करना चाहता हूं कि अगर आप देवी देवताओं के फोटो को अगर डालते हैं तो या फिर अपनी ID को आप प्राइवेट कीजिए। तो इस तरह के फोटोग्राफ्स ना डालें। इन फोटोग्राफ्स जो डालते हैं उन्हीं फोटोग्राफ्स को ऐसे जो उक्त व्यक्ति है, जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग इनको अपने हमारे धर्म से विरोधित इन तत्व विरोधी जो लोग हैं वो इन फोटोग्राफ्स को अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और हमारी देव आस्था और देव संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आखिर हमारी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों?
आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं राजनीतिक लाभ के लिए, कहीं हमारे हिंदू धर्म और देवी देवताओं को, हमारे हिंदुत्व विचारधारा को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो ऐसे बुरे विचारों को और हमारी संस्कृति को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन के द्वारा भी हमें कहा गया कि इस संदर्भ में हम जल्द संज्ञान लेंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमें एक सूचना भी मिली और उनके माध्यम से कहा गया कि हमने हर प्रधानों को, जहां भी हमारे जिला के हैं, हर जगह के प्रधानों को एक नोटिस इशू कर रहे हैं। हफ्ते पहले की नोटिफिकेशन है, उस पे ये नोटिफिकेशन है कि हमारे इलाके में, पंचायत क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति, मूलतः वो हमारे जिला से बाहर का हो, प्रदेश से बाहर का हो या राष्ट्र के बाहर का हो, ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण हमारे पंचायती राज संस्थान में होना बड़ा अति आवश्यक है, और ताकि हमारे पास हर तरह का डिटेल रहे। हमने प्रशासन से ये भी निवेदन किया, क्या बाहरी जो लोग हैं जो यहाँ पर आकर के इनडायरेक्टली जो काम कर रहे हैं, क्या उनका ब्यौरा हमारे पास है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनडायरेक्टली वो यहाँ पर बहुत बड़ा अपना हब तैयार करे और आने वाले समय में हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि इस इंस्टाग्राम पे जो ये पोस्ट थी, उस व्यक्ति का मोटिव कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमाचल प्रदेश में साइलेंट तरीके से जो अटैक कर रहे हैं धर्म के नाम पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि उक्त व्यक्ति द्वारा, जिसने इंस्टाग्राम पर देवी देवताओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ की है और विवादित पोस्टें लिख रहा है, उसके द्वारा एक और भी लाइन बड़ी स्पष्ट रूप से अंकित की गई है। वो ये कह रहा है हिमाचल प्रदेश को हम जम्मू एंड कश्मीर बना देंगे। उसके द्वारा ये लाइनें हैं और कह रहा है मेरी एक आईडी को ब्लॉक किया गया है प्रशासन और सिस्टम, और आप लोग मेरी कितनी आईडी को ब्लॉक करेंगे? अगर आपने एक आईडी ब्लॉक की है, मैं 4 आईडी बनाऊंगा। अगर 4 ब्लॉक की है तो मैं 10 आईडी बनाऊंगा। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसा खिलवाड़, हमारी देव आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी देव संस्कृति पर ये कुठाराघात हो रहा है, इसके बारे में हमें जब सूचना मिली तो ये कुल्लू ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल में यह आंदोलन आरंभ होना शुरू हुआ है। आगामी शायद मंडी में भी इसका कार्यक्रम चलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो इसमें कश्मीर वाली बात कही गई है, ये इसको छोटे स्तर पे नहीं लेना होगा। ये एक बहुत बड़ा खेल का विषय है कि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से जो हमारा शांत प्रदेश है, इसमें देव आस्था के अधिकतर लोग जो यहाँ बात करते हैं, जो देवतुल्य है, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका ये परिणाम उन्हें भोगना पड़े। अगर हम आज जागरूक नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को ये बड़ा खतरनाक जो है वो समय उनको वातावरण में हम धकेलने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा और मेरा आह्वान है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे इसको नज़रअंदाज करते आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलतियाँ रही है। आज हम जब देखते हैं कि बिना प्रमाणित व्यक्ति, बिना जानकारी के व्यक्ति वो इस प्रदेश को भी लूट रहा है। हमने उपायुक्त महोदय जी से भी ये बात कही कि वो हमारे देश का और प्रदेश का कर खा रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, वो गांव में जाकर के बिजनेस करता है और हमारी महिलाओं की, हमारी युवाओं की और हमारे बुजुर्गों की एक एक घर में जाकर के गणना के लेकर के उसके पास संपूर्ण तथ्य है कि हमारे कितने लोग किस घर में रहते हैं। मैं चाहूँगा कि शायद उपायुक्त महोदय ने भी ये हमें आश्वासन दिया है कि हमने पंचायत में हर प्रधान को नोटिस किया है, लेकिन इसको कम स्तर पे न लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और कानून
कि जो प्रधान अगर पूर्ण रूप से हर अपनी पंचायत का ये जो बायोडाटा है वो अगर गवर्नमेंट को नहीं देता है तो उस पर भी सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे दर्शाता है कि जो उसमें कुछ परसेंट हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी कमियां इसमें पाई जाती है। क्यों कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं जिस गांव का व्यक्ति हूँ उस गांव में कोई आग लगा के चला जाए, किसी की माँ बेटी या बहन को उठा करके भाग जाए, अगर वो बायोडाटा अगर पुलिस में मौजूद है तो पुलिस को बड़ी सरलता से उस दुर्घटना को पकड़ने में सहायक सिद्ध होती है। अगर वो प्रधान अगर उस बायोडाटा को पुलिस में नहीं देता है तो मैं समझता हूँ कि कानून को भी एक दिन के बदले उसको 15 दिन तो उसकी छानबीन में ही व्यतीत होते हैं, उतने दुर्घटनाएं पूर्ण रूप से अपना स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए मैं चाहूँगा हिंदू वाहिनी बड़ी तेजी से और बड़े पारदर्शिता से, और मैं एक और बात बताऊं कि हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म इतना पारदर्शिता सिखाता है और दर्शाता है कि वो कभी भी किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता, किसी भी धर्म की कभी विविधता से ये स्वरूप में नहीं देखता। और मैं चाहूँगा कि सभी हमारे जितने युवा वर्ग है, जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, वो गांव में भी स्वयं जागरूक हो और हमारे प्रतिनिधि चाहे प्रधान है, चाहे पंच है, चाहे और कोई अन्य व्यक्ति नॉमिनेटेड है, वो इस पर कुल्लू से संजय आर्यन की रिपोर्ट। ध्यान आकर्षित करे। धन्यवाद।